हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लोक। और हम लोग आज सारे के सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 2 से, जिसका की नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं संधारित्र या धारिता, है ना। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बात करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। हम लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस अर्थात बहुविकल्पीय एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पिछले वीडियो में देखा। आज हम लोग बात करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में। इस एक वीडियो में हम लोग भले ही समय ज़्यादा लग जाएगा, बट इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आज कवर कर लेंगे, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे जो आज तक पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और वो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में पूछा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है ना। पृष्ठ अर्थात गोले की जो सरफेस है उस पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा हमें वो पता निकालना है ना। तो अगर हम लोग आंसर नंबर 1 की बात करें आज, तो हमें क्या गिवन है? हम लोगों को Q गिवन है। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम, क्लियर है। और जो त्रिज्या दी हुई है दैट इज R, वो कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 1 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर में लिखें तो 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखो ये कुछ इस तरीके का प्रश्न है कि एक गोला दिया हुआ है जिसकी की जो त्रिज्या है वो है R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इसको हमने 1 कूलाम आवेश दिया, है ना। तो विभव के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? याद करो, विभव के लिए सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, टोटल आवेश डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हम लोगों को विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो सकती है? हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹। Q का मान रख देते हैं 1 कूलाम, और यदि अगर R की वैल्यू रख दें तो कितनी हो गई? 1 × 10⁻² मीटर, क्लियर है। जब ये 10⁻² मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 9 × 10⁹ × 10⁻+2। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 9 × 10⁻11 मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, क्लियर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देख लिया हम लोगों ने। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, है ना। देखो दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है? दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है एक हेक्सागोनल है, एक षटभुज है ना, जिसकी की हर एक साइड जो है वो कितनी है? वो 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसकी जो साइडें हैं वो 10 सेंटीमीटर की हैं। इसके हर एक कॉर्नर पे 5-5 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज रखा हुआ है। तो हमें बिंदु O पे टोटल विभव बताना है ना। अगर हम लोग 1 की वजह से विभव निकाल लें तो 6 गुना अगर हम लोग उसका कर दें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। 6 गुना क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जो विभव जनरेट होगा, जो वैद्युत विभव आएगा बिंदु O पे, वो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स हो जाएगा। तो देखो इसको यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, 6 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, 6 × 9 × 10⁹ इतनी की वैल्यू हमने रख दी, इनटू Q की वैल्यू कितनी है? 5 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को अगर हम लोग कूलाम में लिखेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में लिखा तो क्या हो गया? 10 × 10⁻² मीटर। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही आसान है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला है V का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। बहुत अच्छे से यूज होता है, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 10⁻⁻6 है, नीचे 10⁻⁻2 है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा? 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 जब ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगी, और +1 हो जाएगी तो ये कितना कर लेते हैं इसको? 10⁻10। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो 6 पंचे 30, 30 का अगर 9 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 270 × 10⁻4। इसको हम लोग अगर लिख दें 27 × 10⁵ वोल्ट, क्लियर है यहाँ तक? तो इसका हमने देखा आंसर क्या आ गया? 27 × 10⁵ वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं अपने आंसर नंबर 3 के लिए, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग इतने वोल्ट से त्वरित करें तो इसकी ऊर्जा में वृद्धि बतानी है। ऊर्जा में वृद्धि के लिए जो सूत्र है वो सपोज करो ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई? U हुई, और उसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है Q × V, क्लियर है? Q × V, जहाँ पे Q क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वोल्ट की बात करें तो कितना है? 15 × 10⁻3 वोल्ट, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक तो तरीका ये है, ये कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सीधे सीधे आंसर 15 × 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगी वो इसकी एनर्जी हो जाएगी। अब यदि अगर हमें इसी का मान जूल में निकालना हो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वैल्यू रख दो या इस चीज को सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा? जब हम 1.6 का मल्टीप्लीकेशन 15 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15 × 6 = 90 का 0 हासिल लगी 9, और 15 एकम 15, ये कितना हो गया? 24, क्लियर है यहाँ तक? इंटू 10⁻⁻60, क्लियर है? -19 में से +3 एडअप हुए तो वो कितना आ जाएगा वहाँ पे? -6। तो इतनी क्या हो गई? जूल ऊर्जा हो गई, क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना
थर्ड क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे जो एक नया सूत्र समझ में आया वो सूत्र क्या था कि एनर्जी में अगर वृद्धि हो रही है तो हमें U की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू V। इसको हम लोग K से भी रिप्रेजेंट करते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा कैसी होगी, ये काइनेटिक ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल देते हैं तो उसमें एक गतिज ऊर्जा आती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का त्याग हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसका की नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 माइक्रोफैरेड धारिता वाले कितने संधारित्र किस प्रकार संबंध किए जाएं कि उन्हें 75 माइक्रो कूलाम आवेश देने पर संयोजन का विभवांतर कितना हो जाए, 300 वोल्ट हो जाए, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, उसने पूछा कि हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड के बहुत सारे संधारित्र हैं, ठीक है। उन संधारित्रों को हम किस तरीके से अरेंज करें कि उन्हें अगर हम 75 माइक्रो कूलाम चार्ज दें, आवेश दें, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हो, उसके संयोजन पे जो पोटेंशियल हो, जो विभवांतर हो, वो कितना हो जाए, 300 वोल्ट हो जाए। तो देखो सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। आंसर नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, हमारे पास जो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, जो संधारित्र की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.0 माइक्रो फैरेड। ये हमारे पास बहुत सारे हैं, है ना। तो हमें यही निकालना है कि कितने संधारित्र ऐड किए जाएं और किस प्रकार लगाए जाएं, है ना, कि उन्हें आवेश देने पर। मतलब कि हमें क्या गिवन है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 75 माइक्रो कूलाम, माइक्रो फैरेड, है ना। इसको अगर हम लोग सिंपल करें तो फिर 75 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। इसके अलावा हमें वोल्टेज गिवन है और वो वोल्टेज कितनी है, 300 वोल्ट। क्लियर है, समझ आ गई बात। तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है वो कि हमें गिवन है टोटल चार्ज दिया है और हमें टोटल वोल्टेज दिया है। तो अगर हम C इक्विवेलेंट निकाल लें सबसे पहले, तो हम फिर ये डिसाइड करेंगे कि जो संधारित्र हमारे पास 2 माइक्रोफैरेड का दिया हुआ है, इसके क्या कॉम्बिनेशन लगाएं, सीरीज में लगाएं अर्थात समांतर श्रेणी में लगाएं, या श्रेणी में लगाएं, हम इसको सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं, कैसे लगाएं वो हम लोग फिर विचार करेंगे, है ना। तो हम लोगों को एक सूत्र पता है कि वो सूत्र क्या है, वो इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाती है, Q अपॉन V। यहाँ पे Q का अगर मान रख दो 75 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई V, है ना। V की वैल्यू कितनी है, 300 वोल्ट। तो अब आप सॉल्व जब करोगे तो 25 3 75, 25 एकम 25, 5 25 दूनी 50। क्लियर है। तो ये कितना आ गया, 3/12 इंटू 10⁻⁻6। इसको और सॉल्व कर लो तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1/4 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है यहाँ तक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। टोटल जो C इक्विवेलेंट होगा इसका और इसका यूज करके वो कितना होगा, वो 0.25 माइक्रोफैरेड होगा, है ना। तो अब हमें ये निकालना है कि हम किस प्रकार इन 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को संयोजित करें जिससे कि उनके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस हो, जो संधारित्र की धारिता हो, वो 0.25 माइक्रोफैरेड। तो सपोज कर लेते हैं कि हमने इसको सीरीज में लगा लिया, है ना। पहले केस में ट्राई करते हैं, है ना। मान लो हमने सीधे ऐसे करके लगाना शुरू करा, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। सपोज करो N लगाए हमने। क्लियर है, हमने N लगाए। तो हमें पता है कि जब सीरीज में होते हैं तो उस केस में हम लोग जो इक्विवेलेंट लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, 1/C प्लस 1/C प्लस अप टू nth तक, है ना। तो अब क्या कहेंगे हम, 1/C को अगर हमने n टाइम जोड़ा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/C। नीचे क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, C अपॉन C इक्विवेलेंट। अब C की वैल्यू हमें दी हुई है, C की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड और C इक्विवेलेंट की हमने निकाली अभी 0.25 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड कट गया, 2/0.25 डेसिमल हटा देते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर हम लोग 8 कैपेसिटर 2-2 माइक्रोफैरेड के अगर हम लोग सीरीज में लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्रश्न सॉल्व। ये रहे यहाँ पे। अब कोई यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि मान लो पैरेलल में क्यों नहीं लगा के देखा हम लोगों ने, है ना। तो देखो चलो मान लेते हैं पैरेलल में लगाते हैं, है ना। अगर समांतर श्रेणी की बात करें तो सपोज करो हमने इस तरीके से लगाया, ठीक है। और समांतर श्रेणी में जब हम लोग C इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो C प्लस C प्लस C प्लस C अप टू n टाइम। तो जितने टाइम जोड़ा उतने टाइम C आ गया। तो n की वैल्यू अगर बात करें तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, C इक्विवेलेंट अपॉन C। अब यहाँ पे अगर C इक्विवेलेंट की बात करें तो वो तो है 0.25 माइक्रोफैरेड और जो C गिवन है वो 2 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड से माइक्रोफैरेड कट गया तो देखो 0.25 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि यहाँ से n की एक पूर्णांक वैल्यू नहीं निकल सकती, इसलिए हम इसको समांतर में करके नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 8। क्लियर है यहाँ तक। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, हमें 2 चार्जेस दिए हुए हैं, हमें 2 आवेश दिए हुए हैं। एक है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, दूसरा है -1 × 10⁻⁻6 कूलम।
दोनों कितनी दूरी पे रखे हैं, 2 सेंटीमीटर पे। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर कूलम। द्विध्रुव के स्थायी संतुलन में हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्लियर है, हमें स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू बतानी है। तो अब देखो, अगर जब भी द्विध्रुव की बात आती है तो तुरंत फॉर्मूले दिमाग में आने चाहिए। अगर स्थायी स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो वो कितना होता है, -P × E, जहाँ पे P क्या है, P द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो वो कितना होता है, 2Q × A, जहाँ पे A क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी है। तो हमने यहाँ क्या रख दिया, Q की वैल्यू रख दी 1 × 10⁻⁻6 × 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 10⁻2 से। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो गई, 2 × 10⁻8 10⁻8। और हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, तो देखो माइनस, सपोज करो हमने रख दिया तो क्या रखेंगे, 2 × 10⁻8 × E की वैल्यू क्या हो गई, 1 × 10⁵। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 × 10⁻3। तो देखो यहाँ पे क्या आ गई, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा आ गई वो कितनी आ गई, -2 × 10⁻3 जूल। तो देखो यहाँ हम लोगों ने अपना 5वां क्वेश्चन बड़ी ही आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें यूज़ करके हम लोग अपने संख्यात्मक प्रश्नों को एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका जो विभव है वो 1000 वोल्ट हो जाए, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्वेश्चन में जो गिवन है ना, वो लिखना चाहिए, हमें क्या दिया हुआ है। क्लियर है, तो देखो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 9 × 10⁻2 मीटर। क्लियर है, अगली चीज़ हम लोगों को दी हुई है वो है वोल्टेज, है ना, वो कितना है, 1000 वोल्ट। क्लियर है, अब जैसा कि हमें पता है कि ये गोलाकार चालक है, इसलिए गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, उसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होती है 4πε0 R। क्लियर है यहाँ तक, जहाँ पे ये जो R है ना, वो R क्या है, बेसिकली यही स्मॉल r है जो हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। तो अब मान रख देते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁹। तो अगर 4π × ε0 की वैल्यू अगर रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, वो हो जाएगी 1/9 × 10⁹, और 9 × 10⁻2 हमने क्या रख दी, वैल्यू ऑफ R। देखो समझो, 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, तो इसका इन्वर्स कर दो तो अपॉन में आ जाएगा। क्लियर है, अब देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये जब ऊपर जाएगा 10⁻2 × 10⁻9, तो कितना हो जाएगा, 10⁻11 इसकी धारिता हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जैसा कि हमें ज्ञात है, यहाँ पे सूत्र लिखो, सूत्र क्या है, Q बराबर क्या होता है, CV। संधारित्र में जो आवेश होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, धारिता × वोल्ट के बराबर। क्लियर है, तो हम लोग को क्या बताना है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना करें। तो धारिता हम लोगों ने निकाल ली फैरेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर Q की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 10⁻11 × 1000 वोल्ट। तो इस पर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10⁻8 कूलम। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। राइट, 7 में पूछ रहा है 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 से 20 वोल्ट कर देने पे उसकी स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी हमें वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पता होना चाहिए, है ना। अगर हमें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पता होगा तो हम ये पता कर पाएंगे कि इन दो वैल्यूज को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो स्थितिज ऊर्जा, इसमें अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। हमको क्या दिया है, कैपेसिटेंस दी हुई है, संधारित्र की धारिता दी है 6 माइक्रोफैरेड। अब देखो माइक्रोफैरेड को अगर हमें फैरेड में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगली चीज़ क्या दी है, हमें वोल्टेज दिया है, और वो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज हमारी है V1 V2, जहाँ पे V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू है 10 वोल्ट और V2 की वैल्यू है 20 वोल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक हेडिंग लिखो एग्जाम में, सूत्र स्थितिज ऊर्जा U1 विल बी इक्वल टू 1/2 C × V1²। ठीक है, अगर हम पहले वोल्टेज की बात कर रहे हैं, है ना। अब यदि अगर V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है तो सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले केस में जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी, 1/2, C की वैल्यू हमने क्या रख दी 6, V की वैल्यू 10 का
स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मान लो इसको 2 6 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 3, इसमें यहाँ पे हमें 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें फैरेड में रखना होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो 3 × 10⁻2 × 10⁻6, तो ये कितना हो जाएगा (10⁻⁴). क्लियर है? यहाँ पे एनर्जी आ गई जूल। अब यदि अगर यही वोल्टेज कितनी हो जाए 20 वोल्ट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में U2 कितना हो जाएगा 1/2 C × V²। 20 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा 400। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 3, तो 12 × 10⁻⁻4 जूल, है ना। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, है ना। तो वृद्धि मान लो हमने डेल्टा U है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी U2 - U1, है ना। पहले कितनी थी 3, अब कितनी है 12, तो 12 - 3 × 10⁻⁻4 जूल, तो कितना आ जाएगा 12 में से 3 गए 9 जूल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए हमारा ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश 0.4 मीटर दूरी पे रखे हुए हैं, तो हमें उन दोनों के बीच में अगर कोई बिंदु O दिया है तो उस मध्य बिंदु पे हमें उसकी विभव की गणना करनी है, जबकि जो परावैद्युतांक दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, उसकी वैल्यू 2 दी हुई है। तो देखो कैसे करोगे इसको। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है एवं हमारे टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे सिलेबस में। तो आप ये देखोगे जब इन क्वेश्चंस को लगा लोगे तो ये पाओगे कि आपने टोटल पूरा का पूरा सेकेंड यूनिट ऑफ फिजिक्स रिवाइज कर ली। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है जिनको, वो इन लेक्चर्स का यूज़ देखो। अब हम लोग बात कर रहे हैं आंसर नंबर 8 की। क्लियर है? तो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। बिंदु के कारण, बिंदु आवेश की वजह से जो विद्युत विभव होगा उसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/4πε k, क्योंकि परावैद्युतांक दिया है उस बिंदु आवेश की वैल्यू और उससे कितनी दूरी पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि अगर हम लोग पहले इस +40 की वजह से इस पे कैलकुलेट कर ले और इस 40 की वजह से कैलकुलेट कर ले, तो क्या कर सकते हैं हम O पे टोटल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर सकते हैं, है ना। तो मान लो यदि V1 क्या है, V1 है विभव बिंदु O पे आवेश +40 माइक्रोकूलाम के कारण, है ना। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान रखो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर V2 क्या है, -40 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु O पर विभव, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखो V1 के लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 k Q/R। ठीक है, V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से समझो, K सेम है ना, K सेम है, Q भी सेम है, ठीक है, 40 माइक्रोकूलम, और R भी सेम है। देखो 0.4 मीटर था, बिल्कुल सेंटर पे कितना हो जाएगा 0.2, तो इधर से भी 0.2 इधर से भी 0.2। तो देखो Q भी सेम है, R भी सेम है, K भी सेम है और कांस्टेंट भी सेम है। क्लियर है? सिमिलरली हम लोग V2 के लिए भी क्या लिख सकते हैं 1/4πε k Q/R। अब यदि अगर हम लोग कुल की बात करें, कुल विभव वो कितना है, मान लो V है तो उसका मान क्या हो जाएगा V1 + V2। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्या लिख सकते हैं, इसको और इसको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ये 1/4πε0 k × 2Q/R। अब देखो यहाँ पे हमें सिंपली मान रख देने, तो इतने की जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की, हम लोग ने बहुत बार प्रश्नों में देख लिया, उसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ × 2 × 40 × माइक्रोकूलाम है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, k की वैल्यू रख दी हमने, और r की वैल्यू कितनी है 0.2, जो कि ऑलरेडी मीटर में गिवन है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, हम इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, है ना। ये डेसिमल हटेगा तो एक 10 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा, है ना। अब इस 2 से अगर हम 40 को काटे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्या बचा हमारे पास 9 × 10⁹ × 20 × 10⁻⁻6 × 10। क्लियर है? तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और वो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है एक +5 × 10⁻⁻7 कूलाम का और एक -5 × 10⁻�7 कूलाम के 2 चार्जेस हैं 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं। इनके ठीक मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर दूरी पर अगर एक बिंदु पॉइंट P दिया हुआ है, तो हमें उस बिंदु P पर हमें पोटेंशियल बताना है, हमें विभव बताना है, वो क्या होगा, है ना। तो देखो ध्यान से समझ सकते हो कि भाई एक ये सपोज करो ये +Q है और ये -Q है, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है ना। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे मध्य बिंदु से r दूरी पर P बिंदु पे विभव जो होता है वो सूत्र यहाँ पे हम लोग
लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या बन रहा है? एक द्विध्रुव है ना। तो द्विध्रुव के अक्ष पे r दूरी पर विभव का अगर हम लोग सूत्र याद करें तो वो क्या होगा? देखो वो होगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r²। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो जहाँ पे p क्या है, p बेसिकली हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। और p की वैल्यू, सूत्र क्या होता है p के लिए? p का सूत्र होता है q × 2a, अर्थात 2a मतलब उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका 2 गुना हम लोगों को यहाँ पे रखना होता है। तो चलो q का मान रख देते हैं। q का मान कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁷। देखो यहाँ पे 5 × 10⁻⁷, और इनके बीच की दूरी क्या है? वो है दूरी 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻2 से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 × 10⁻⁹ मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कहाँ रख देंगे? यहाँ पे, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 10⁹, क्योंकि इतने का जो मान होता है वो कितना होता है? 9 × 10⁹ इंटू p की वैल्यू रख देते हैं 5 × 10⁻⁹ बटे r²। r मतलब 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इससे ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया? 45 डिवाइडेड बाई, देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 50 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे? 180 वोल्ट। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई द्विध्रुव दिया हुआ है उसकी अक्षीय स्थिति पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने अगले 10वें प्रश्न की तरफ। और 10वें प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है वो? धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं दी हुई है क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक गोले पर 150 माइक्रोकूलाम का धनावेश है। यदि दोनों गोलों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो अब हमें गोलों पर आवेश की गणना करनी है। क्लियर है? ये एक अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझते हैं, है ना। साथ ही साथ आप लोग अपनी कॉपी में भी इसको सॉल्व करते चलें और अंत में हम लोग ये देखेंगे कि आपका और मेरा आंसर मैच करता है या नहीं करता है। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, हमें 2 गोले दिए हुए हैं। एक की जो रेडियस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और दूसरे की जो रेडियस है अर्थात त्रिज्या है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर, है ना। और दोनों पे कितना आवेश दिया हुआ है? दोनों पे जो आवेश दिया है वो दिया है 150 माइक्रोकूलाम, और इसको भी कितना दिया है? 150 माइक्रोकूलाम। क्लियर है? इस पे भी 150 माइक्रोकूलाम, इस पे भी 150 माइक्रोकूलाम। क्लियर है? अब वो हमसे क्या कह रहा है? यदि दोनों गोलों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, है ना। मान लो हमने इसको ऐसे करके जोड़ दिया दोनों को, है ना। तो उस केस में हमें क्या बताना है? अब गोलों पे जो आवेश होगा अलग अलग, उसकी हमें वैल्यू बताना। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि करना क्या है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसा कि गोले के बारे में बात हो रही है तो हम लोग के पास गोले के संबंधित सूत्र क्या है ना। तो गोले की अगर हम लोग धारिता की बात करें, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? 4πε0r। क्लियर है? तो यदि अगर हम लोग पहले वाले गोले की धारिता की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? C1 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1/9 × 10⁹ इंटू R1 की वैल्यू क्या है? मान लिया R1 हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10⁻2। यहाँ तक क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम दूसरे गोले की बात करें, P2 की बात करें, तो वो क्या हो जाएगी? 4πε0r2, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 1/9 × 10⁹ इंटू R2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 15 × 10⁻2। इसका मात्रक क्या हो गया? फैरेड। इसका भी मात्रक क्या हो गया? फैरेड, क्योंकि हम लोग धारिता की बात कर रहे थे, ठीक है। ये तो तब था जब हमने इसको अभी जोड़ा नहीं था। क्लियर है? तो हमने अलग अलग 150 माइक्रोकूलाम की वजह से इस पे जो धारिता है और इस पे जो धारिता है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? देखो अब यदि अगर हम इसको जोड़ दें, सपोज करो ये हमने जोड़ दिया, तो इस पूरे के पूरे सिस्टम की जो आवेश होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? कुल आवेश क्या हो जाएगा? सपोज करो पहले गोले का Q1, दूसरे का Q1, दोनों पे 150 है, तो कितना लिख देंगे? 2 × 150 माइक्रोकूलाम, तो मतलब 300 माइक्रोकूलाम क्या हो जाएगा? कुल आवेश हो जाएगा अगर इसे तार से जोड़ दिया है। क्लियर है? तो क्योंकि तार से जोड़ दिया है तो उस केस में जो उभयनिष्ठ विभव होगा उसका सूत्र क्या होता है? वो हो जाएगा Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2, है ना। ये कैसे लिखा? देखो संधारित्र के लिए अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो C बराबर क्या होता है? Q/V। तो V क्या हो जाएगा यहाँ से? Q/C। अब यदि अगर हम लोग टोटल निकाय की बात कर रहे हैं तार से जुड़े हुए 2 गोलों के बारे में, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस C1 + C2। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो Q1 + Q2 हमने निकाल लिया, C1 और C2 हमने अलग अलग निकाल लिया, उनकी वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो Q1 + Q2 की वैल्यू क्या हो गई? 300 माइक्रोकूलाम डिवाइडेड बाई C1 की वैल्यू क्या रख देते हैं? 1/9 × 10⁹ इंटू 10 × 10⁻2 प्लस
1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, इसको लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने उभयनिष्ठ विभव निकाली। तो देखो अब क्या होगा, जब हमने इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया होगा तो क्या हुआ होगा, सोच के देखो कि कुछ चार्ज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, है ना। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इनकी डिफरेंट कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, इनकी धारिता चेंज होगी, है ना। और वो धारिता कैसे निकलेगी, पहले गोले की धारिता। तो देखो जब इसको एक तार के द्वारा हम लोगों ने जोड़ दिया गया जो कि चालक तार है, तो क्या होगा, आवेश कुछ इधर उधर होंगे, है ना, क्योंकि इसकी रेडियस ज़्यादा है, इसकी रेडियस कम है, इसकी त्रिज्या ज़्यादा है, उसकी त्रिज्या थोड़ी कम है ना। तो ऐसा हो सकता है कि एक बड़े ऑब्जेक्ट से छोटे ऑब्जेक्ट की तरफ चार्ज मूव करने लगे, है ना। तो हमें अब क्या बताना है, इसको जोड़ने के बाद जो इन गोलों पे आवेश होगा उसकी गणना करनी है ना। तो लिखते हैं पहले गोले पे जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। हमारे पास उभयनिष्ठ विभव है V है, तो हम सिंपल Q बराबर क्या होगा यहाँ से C इंटू V। तो यहाँ पे C की जगह हम लिख देंगे C1 इंटू V। क्लियर है। तो अब C1 की वैल्यू रख दो वहां से और V की वैल्यू यहाँ से रख दो। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, अब यदि अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर ले तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/9 इंटू 10 की पावर -11, है ना। ये +9 ऊपर गया तो -11 हो गया, इंटू अब V की वैल्यू रख देते हैं। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 इंटू 10 की घात -6, माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज करा हमने, और इसको क्या लिख सकते हैं 10/9 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 15/9 इंटू 10 की पावर -11। यहाँ तक क्लियर है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 सेम है, बाहर आ जाएगा, नीचे एलसीएम सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25/9। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 10/9 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 25/9 इंटू 10⁻11। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझो, जब इसे सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -11 से 10 की पावर -11 कैंसिल हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर क्या मिलेगा 180 माइक्रो कूलम। इन द सेम वे यदि अगर अब हम दूसरे गोले पे आवेश की बात करें तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा Q2 = C2 इंटू V, है ना। तो देखो Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब C2 की वैल्यू रख दो तो क्या रख सकते हो 15/9 इंटू 10 की पावर -11 इंटू V की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई 10/9 इंटू 10 की पावर -11 प्लस 15/9 इंटू 10 की पावर -11। और देखो जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। 10 की पावर -11, 10 की पावर -11, 10 की पावर -11 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 25/9 आ जाएगा, 9 को 9 से कैंसिल कर देंगे हम लोग, और कुछ जीरोस कैंसिल आउट होने के बाद जब Q2 मिलेगा तो देखो Q2 क्या आ जाएगा, देखो Q2 आ जाएगा 120 माइक्रो कूलम। तो एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट देखी कि अगर हमने दो आवेशित गोलों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया तो उन पर जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में भी होगा, टोटल चार्ज उतना ही होगा, टोटल आवेश उतना ही होगा, बस क्या होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, आवेश कुछ इधर से उधर हो जाएगा, है ना। तो देखो शुरुआत में कितना था कुल आवेश 150 कूलम, इधर भी 150 कूलम था, टोटल 300 था। क्लियर है। अब जब हमने इनको दोनों को कनेक्ट करके देखा तो क्या मिला हमें, Q1 पे कितना हो गया 180 माइक्रो कूलम और Q2 पे कितना हो गया 120 माइक्रो कूलम। और अगर तुम Q1 और प्लस Q2 करोगे तो तुम ये पाओगे कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी 300 माइक्रो कूलम ही आएगी। तो यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक लॉ होता है, आवेश संरक्षण का नियम, वो भी इस क्वेश्चन में हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि होगा शायद विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की तरफ से, है ना। तो 5 नंबर के क्वेश्चंस अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे।